बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर हल्द्वानी में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और हिंदू सामाजिक संगठनों ने मिलकर प्रदर्शन किया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने सड़क में उतरकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन को सामाजिक संगठनों के साथ ही राजनीतिक, व्यापारिक और महिला संगठनों ने भी समर्थन दिया। एमबी इंटर कॉलेज से शुरू होकर आक्रोश रैली तिकोनिया पहुंची, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस रैली को भाजपा ने भी अपना पूरा समर्थन दिया। प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश के मुद्दे पर कमिश्नर के माध्यम से लोगों ने राष्ट्रपति को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए। इसके अलावा बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ कट्टरपंथियों द्वारा जबरन धर्मांतरण और रोकने के लिए बांग्लादेश सरकार प्रभावी कदम उठाए। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद द्वारा एक स्वतंत्र जांच आयोग गठित किया जाए, जो बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की निष्पक्ष जांच करे। इसके अलावा बांग्लादेशी सरकारी सुनिश्चित करे कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे हिंसा को लेकर दायरे में लाया जाए और उन्हें कठोर सजा दी जाए। किया जा रहा है कि जिसमें एकमात्र राष्ट्र है भारत, जो हिंदुओं के लिए है और हिंदुओं के लिए कोई दूसरा स्थान है नहीं। हम बटे थे तो पाकिस्तान बना, हम बटे थे तो बांग्लादेश बना, और हम बटेंगे तो भारत में भी कितने सारे पाकिस्तान बांग्लादेश बनने को तैयार हैं। हम आज नहीं जागे तो हमारा अस्तित्व संकट में है। देखिए, पूरे भारत में इस समय 8000 जिले हैं। 8000 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। 6000 के आसपास हमारे वहाँ तहसीलें हैं, जिसमें से 1500 के आसपास उसकी डेमोग्राफी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। छोटे छोटे बांग्लादेश, छोटे छोटे पाकिस्तान हमारे वहाँ बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है, क्लियर कट फाइंडिंग है कि भारत में 6 करोड़ अवैध बांग्लादेशी और अवैध मुस्लिम घुसपैठिए रहते हैं। उसके बावजूद भी सरकारें, उसके बावजूद भी हमारी सत्ताएं उन 6 करोड़ बांग्लादेशियों के लिए 6 करोड़ विदेशी जो यहाँ पर अवैध घुसपैठ के रूप में यहाँ पर निवास कर रहे हैं, उनके विषय में कोई चिंता अपनी तरफ से व्यक्त नहीं करती और कोई काम भी नहीं कर रही है। केवल इतने के लिए कि हमारे घर में, हमारी गली में, हमारे आसपास, हमारे ज़िले में, हमारी तालुकाओं में, हमारे ग्राम में डेमोग्राफी जिस प्रकार चेंज हो रही है, कम से कम वो बचे, भारत में कोई नया बांग्लादेश न बने, भारत में अब कोई नया पाकिस्तान न बने। इतने के लिए ये जागृति, ये जागरण है। अब भी नहीं जागे तो मिट जाएंगे। सरकार तो जो बांग्लादेशी वो सीए के तहत जिनको नागरिकता देने की बात करी है, वो हमारे हिंदू सहोदर हैं। हिंदू सहोदर कहाँ जाएंगे? पूरे विश्व में भारत एकमात्र देश है हिंदुओं का, इसके अलावा कोई दूसरा देश तो है नहीं, तो आएंगे तो भारत में ही। तो उनको लेने की हम बात कर रहे हैं। सीए में केवल मुस्लिम्स को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनके ऑलरेडी 56 देश हैं। हमारे हिंदुओं के पास तो एकमात्र भारत देश बचा है। इसलिए सरकार जो है सीए के तहत उनको नागरिकता देने की बात कर रही थी। तो आप विश्व के सारे हिंदुओं को भारत में आमंत्रित विश्व के सारे हिंदुओं को, जिस प्रकार इजराइल ने अपने यहूदियों को अपने लिए भूमि ओपन कर रखा है अपने कंट्री को, कि कहीं भी उत्पन्न कोई इजरायली वो हमारा नागरिक है, ऐसे ही पूरे विश्व भर में कहीं पर भी उत्पन्न कोई हिंदू है, वो हमारा हिंदू सहोदर है, हमारा भाई है। बांग्लादेश में हिंदुओं के संग नरसंहार हो रहा, सरकार को चेताने को जनता आज सड़कों पर उतरी है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के संग हो रहा बहुत गलत हो रहा। सरकार से हमारा अनुरोध है कि इसमें जल्दी से जल्दी बांग्लादेश पर कोई कार्रवाई करे। हमारे मोदी जी ने वहाँ की सरकार को अल्टीमेटम दिया कि जल्दी से जल्दी जो वहाँ जनता के संग नरसंहार हो रहा है उसे रोका जाए। हमारी हिंदुस्तान की जनता में काफ़ी आक्रोश है। मैं बांग्लादेश की जनता जो वहाँ अन्याय हो रहा हमारे हिंदू लोगों पर, वहाँ की सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो ये आतंकवादी तरीके के लोग हैं इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि जो वहाँ के हिंदू भाई हमारे परेशानी में है उनकी तुरंत सहायता की जाए। बहुत एक सरल उपाय है। प्रभु श्री राम जी ने शबरी के बेर खाए थे, तो हमारी क्या बिसात है कि हम जात पात में बटे। तो हमें देखिए, अपने आराध्य प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं, उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जब वो शबरी के झूठे बेर खा सकते हैं भाव से, तो हम क्यों जात पात में बट रहे हैं। हमें भी एक होकर रहना चाहिए। कोई नीच नहीं है, कोई उच्च नहीं है, सब समान है। ईश्वर की दृष्टि में सभी समान है, और ईश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को जन्म दिया है, ना कि किसी प्रकार के जाति धर्म को जन्म दिया है। जय श्री राम, जय श्री राम।
इसीलिए हम सभी हिंदूजन भारत के कोने कोने से एकत्र होते हुए सभी हिंदूजन चाहे किसी जाति के किसी खड़े भारती की जय, हिंदू मात्र की जय, हिंदू संस्कृति की जय, इसके लिए साथ में खड़े। भारत की सेनाएं 3 दिशाओं से बांग्लादेश के विरुद्ध पड़ी। 92,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण हुआ। नियाजी ने घुटने टेके और का स्वाभिमान भारत, हिंदुओं का एक स्थान भारत। हिंदुओं इस स्थान से हिंदू कटे, हिंदू बटे, हिंदू विस्थापित हुए, प्रताड़ित हुए तो समझते हुए, अपने अस्तित्व के सामने खड़े प्रश्न चिन्ह को समझते हुए आवश्यकता है मंत्र को हाथ लगाने की कभी हिम्मत नहीं करेगी। ये तभी हो पाएगा।